नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से पाकिस्तान हवा देने लगा है। 1980 के दशक में जो पंजाब में हिंसा हुई थी, जो आतंकवाद हुआ था, उसको पाकिस्तान का आईएसआई और चीन फिर से खड़ा करना चाहता है। लेकिन भारत में ये मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब केंद्र में वो जो सरकार है, मोदी सरकार है, और मोदी सरकार के पास एनएसए अजीत डोभाल हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। ये पहले वाली सरकार नहीं है, ये वो सरकार है कि घर में घुसकर एक्शन लेती है। और इसलिए कड़ा संदेश हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी दुनिया के राजनयिकों को दे दिया है। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल पिछले दिनों कई देशों की यात्रा पर गए थे और भारत के अंदर ही नई दिल्ली में कई देशों के एनएसओ के साथ बैठक हुई थी और देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई थी। लेकिन हमने देखा कि इसके बावजूद भी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग दुनिया के कुछ देशों में, जिसमें कि यूके है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन देशों में हमने देखा कि फिर से ये मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाने लगा है। मुट्ठी भर लोग भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, जिसमें गुरु पतवंत सिंह पन्नू को हम देखते हैं, अक्सर वो वीडियो जारी करता है। और इस बार फिर से उसने इंडिया किल नाम का एक अभियान चलाया है, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज की डेट में उन्होंने तय किया है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये जो है भारतीय राजनयिकों दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेंगे और खालिस्तान की मांग करेंगे। और सवाल यह है कि खालिस्तान बनाना कहां है? खालिस्तान तो बनाना चाहते हैं भारत में। और इनकी बात देखिए कि चाहे ये जो है रेफरेंडम करा रहे हो, चाहे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ये काम कर रहे हैं वो कनाडा में, ये काम कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, ये काम कर रहे हैं वो अमेरिका में। क्योंकि उनको पता है कि केंद्र में जो इस समय सरकार है, वो सरकार है कि जो आतंकवाद के मुद्दे पर कतई सहन नहीं करती है और वो घर में घुसकर मारती है। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, जो पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि जिस तरह से पंजाब में कुछ मूवमेंट चला, रैली निकाली गई, उसका भी एक कारण यह है कि वहां जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है, इसलिए केंद्र ने दखलंदाजी नहीं करी। लेकिन अब केंद्र ने, गृह मंत्री ने सीधा पंजाब के डीजीपी को भी कह दिया है कि देश विरोधी कोई भी एक्टिविटी सहन नहीं होगी और इसमें आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, वरना फिर हम कुछ कार्रवाई करेंगे। फिर मत बोलना कि केंद्र राज्य में दखल अंदाजी कर रहा है। इधर एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस मामले में, आपको बता दूं, ब्रिटेन के एनएसए से मुलाकात की है, जो कि आजकल इंडिया के दौरे पर हैं। और ये सर टिम बैरो, जो ब्रिटेन के एनएसए हैं, इनसे सीधी भाषा में अजीत डोभाल ने बात करी है। और जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं, मीडिया के हवाले से भी चीजें आउट हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाई, या तो आप जो है अपने तरीके से अपने देश के कानून के तहत इन लोगों पर कार्रवाई करो, और जो भारत विरोधी अभियान चला रहा है, जो भारत के राजनयिकों को धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे, तो भाई या तो आप अपने देश में कानून व्यवस्था अपने हिसाब से देख लो, वरना फिर एक्शन हमको करना पड़ेगा। ये कड़ी भाषा एनएसए अजीत डोभाल ने इस्तेमाल की है। और ये संदेश, आपको बता दूं, खाली ब्रिटेन को नहीं है, ये संदेश पिछले दिनों हमारे विदेश मंत्री एनएसए दोनों ने ये अमेरिका को भी दे दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी दे दिया कि देखो, आपके यहां से खालिस्तानी मूवमेंट जब चल रही है, तिरंगे का अपमान ये भारत कभी सहन नहीं करेगा। असल में आपको बता दूं, ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग पिछले कुछ दिनों में, जो खालिस्तानी समर्थक, पाकिस्तान की जेल में एक मारा गया, उसके बाद आपने देखा कि ये जो है हरदीप सिंह निज्जर, ये इसको गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी। अब इसके बाद जो है इन्होंने तय किया कि इसके विरोध में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोपियन के कुछ देशों में हम विरोध करेंगे। और इसका इल्जाम वो भारत पर लगा रहे हैं कि साहब, ये जो निज्जर की हत्या है ये भारत ने करवाई है, भारत के रॉ ने की है। इस बात को सोशल मीडिया पे फैलाया भी जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं, जो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। और ये जो हो रहा है, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हों, चाहे वो आतंकवादी ग्रुप के कोई लोग हों,
इनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है, और उसका एक कारण है कि एफएटीएफ की लिस्ट में वो ग्रे लिस्ट में है, और उनको साफ साफ दुनिया के कई देशों ने ये बता दिया है कि भाई जब तक आप आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहेंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम आपको फंड देने वाले नहीं है। ये बात अलग है कि चीन पीछे से फंडिंग कर ही रहा है, चीन को तो लगता है कि मेरे लिए ये एक टूल है, और आज पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां भूखा मरने की कगार पर है, तो उनको चीन के ऊपर डिपेंड रहना है, और चीन आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। उसको तो अच्छा है कि भारत में आए दिन कोई ना कोई आता रहे, लेकिन भारत की इस समय जो सेना है और जो अर्धसैनिक बल है, जो हमारे इंटेलिजेंस है, वो इतना बेहतरीन है कि इधर आतंकवादी कोई पाकिस्तान से एंट्री भारत में करता है, 2-4 घंटे के अंदर ही हमारे अर्धसैनिक बल और सेना उसको मार गिराती है। तो आपको कहीं खबर भी नहीं मिलती होगी कि कहीं बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, कहीं कोई ऐसी घटना हुई। इक्का दुक्का घटना ऐसे होती है, गली मोहल्ले से निकले, गोली चलाई, किसी एक को मार दिया, फिर भाग गए। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जैसे गली मोहल्ले के कोई गुंडे बदमाश ये काम करें। तो जो आतंकवादी घटनाएं पूरे भारत में होती थी, वो 14 के बाद से बंद है, और इस बात को लेकर के आतंकवादी गुट अब ये समझ गए हैं कि भारत में एंट्री का मतलब है सीधे सीधे मौत, और जिंदगी केवल 2 या 4 घंटे की, मैक्सिमम 12 घंटे, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं है। तो आप जम्मू कश्मीर की सीमा पार नहीं कर पाओगे, उसके पहले आपको खात्मा कर दिया जाएगा। आपके अगर मंसूबे हैं कि आप दिल्ली में कोई ब्लास्ट करें, नहीं कर पाओगे। तो अब जो है ये खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोगों को एक्टिव किया गया, क्योंकि सिख कम्युनिटी है, और वो अच्छी तरह से पाकिस्तान जानता है और चीन जानता है कि सिखों के प्रति भारत के लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, उनके प्रति एक सम्मान है, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जिन्होंने देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। गुरुओं के जो वाणी है, गुरुओं की वाणी से, गुरुओं के आशीर्वाद से भारत समेत दुनिया का बहुत भला हुआ है, और इसलिए हम तो उन्हीं सिखों को जानते हैं। सिख माने शिष्य, कौन? गुरु के शिष्य, और गुरु का शिष्य कौन? जो गुरु की बात पर चले। तो गुरु ने धर्म की रक्षा के लिए आक्रांताओं से, मुगलों से लड़ने के लिए ये सब फौज तैयार करी थी, तो इसलिए मन में सबके श्रद्धा है। सरकार में भी जो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो धार्मिक स्थलों पे फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी आप देखेंगे जब भी उनको मौका मिलता है, अचानक आपको खबर मिलती है कि सुबह सुबह आप उठे, पता लगा वो दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे गए हैं, पता लगता है कि साहब आज तो जो फला जगह वो गुरुद्वारे में गए। और जब वो जाते हैं तो वो दिल से जाते हैं, ऐसा नहीं कि फोटो शूट कराना है या खाली किसी अवसर पे गए, अचानक गए और मिलकर आते हैं, और वो पहले बंदे हैं जो सिर पर निशान बांधते हैं, ऐसे कोई भी आम फटका बांध लिया वो नहीं। तो ये एक सम्मान की दृष्टि है, और हमारे यहाँ तो हमेशा से सम्मान दिया गया, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो पाकिस्तान है, अब इसने सोचा कि इन सिखों को फिर से आगे करके भारत में आतंकवाद बढ़ाया जाए, खालिस्तान की डिमांड रखी जाए, इसको लेकर के फिर हिंसा फैलाई जाए। और ये बात अलग है कि हमने कृषि आंदोलन जो चल रहे थे उस टाइम पे देखा है कि बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए जो कि बांग्लादेश से आए हैं, वो पगड़ी बांध के सिख वाली और हाथ में कड़ा पहनकर वो सिख वेश बना लेते हैं, दाढ़ी तो ऑलरेडी रखते ही हैं, तो भ्रमाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकतर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें एनएसए अजीत डोभाल अब एक्शन मोड में आए हैं, तो इनको लगता है कि एनएसए अजीत डोभाल की वजह से ही ये हत्याएं हो रही हैं। अब ये कितना सच है, एनएसए का काम तो यही है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी रॉ है, जो हमारी आईबी है, उसका काम क्या है? काम तो भाई देश की सुरक्षा है। अब वो देश के अंदर हो या देश के बाहर, सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने देश के बाहर ही किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक कोई ऐसा ही नहीं होता है कि वो जो हमने देखा कि आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया गया था जब पाकिस्तान में, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक अलग था, और ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक है कि भारत विरोधी जो भी एक्टिविटी कहीं दुनिया में चल रही है, वहीं जाकर, वहीं घुसकर उसको मारना। और इजराइल की हम कई सारी घटनाएं सुनते हैं, जब हम इजराइल के बारे में सुनते हैं कि इजराइल में जिसने भी देश विरोधी कोई बात की, उसको सफाया करने के लिए कई बार 10-10 साल एजेंसियां लगी रहती हैं। तो जब इजराइल की हम चर्चा करते हैं तो हमें लगता है हमारे भारत में ऐसा नहीं हो सकता क्या? अब हो रहा है, अब हो रहा है, और इसी से बौखलाहट है, इसी से घबराहट है। तो आपको बताऊं कि एनएसए अजीत डोभाल ने अब इसकी कमान संभाल ली है, और अब यह तय हो गया है
कि ये जो है कहीं भी कोई एक्टिविटी करेंगे, वहां की सरकार वहां के नियम के अनुसार इन पर एक्शन लेगी, और अगर नहीं लेगी तो भारत निगरानी रखेगा। और एनएसए अजीत डोभाल उनकी टीम, अब कोई ये नहीं कह सकता साहब हमारे देश में आप क्यों आए, आपने यहां क्यों हथियार उठाए। ये काम होगा, ये सीधा सीधा संदेश अजीत डोभाल ने दे दिया है। अगले आने वाले दिनों में इसका मतलब यह है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू, अभी देखना होगा, लोग कह रहे हैं वो एक्सीडेंट में मारा गया, कोई कह रहा नहीं जी जिंदा है। अब वो जिंदा है कि नहीं है, लेकिन अब एनएस से अजीत डोभाल पूरी फुल फ्लैश एक प्लान के साथ, अब समझ लीजिए पूरी टीम के साथ मैदान में है। एक भी देश विरोधी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये संदेश एनएसए ने साफ साफ दे दिया है। वंदे मातरम।